नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने सफल कोविड टीकाकरण अभियान के लिए भारत की प्रशंसा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अमेरिका में बैठक के दौरान श्री मालपास ने कोविड टीके के उत्पादन और वितरण में वैश्विक भूमिका के लिए भारत के प्रति जताया आभार। केंद्र और राज्य सरकार की कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र की योजनाओं का लाभ उठाकर किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए स्थानीय संसाधनों और मांग को ध्यान में रखकर अपना रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग। लेपारादा जिले के किसान मुतो बासार के घर के आसपास की खाली पड़ी जमीन में इंटीग्रेटेड फार्मिंग से हो रही है सतत आय। तिरप जिले के नेहरू स्टेडियम खोंसा में आलोंग आबो मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू। दादम फुटबॉल क्लब द्वारा तिरप फुटबॉल क्लब के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में 32 टीमें ले रही हैं हिस्सा। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने सफल कोविड टीकाकरण अभियान के लिए भारत की प्रशंसा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अमेरिका में बैठक के दौरान श्री मालपास ने कोविड टीके के उत्पादन और वितरण में वैश्विक भूमिका के लिए भारत के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान वैश्विक बैंक की सभी इकाइयों से भारत के सहयोग के लिए वचनबद्ध है। विश्व बैंक के एक बयान में कहा गया है कि सुश्री सीतारमण और श्री मालपास ने जलवायु परिवर्तन संबंधित प्रयासों पर भी चर्चा की और दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने पर चर्चा की ताकि विकास लक्ष्यों के अनुरूप विकास परियोजनाओं को कार्य रूप दिया जा सके। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन ने भी भारत के रणनीतिक वित्तीय सुधारों की प्रशंसा की है। The reforms that we've undertaken, particularly the steps taken for the withdrawal of the retrospective tax, has been mentioned by the United States administration as a very positive step, and the businesses with whom we have interacted have also welcomed that decision. Many of them thought it was bold, and even though it took some time to come, we have also explained that there were legal compulsions for which we had to wait, because that was some of the litigations which were going on had to come to a logical conclusion. So we waited, and the moment the logical conclusions were reached, we went to the parliament with withdrawing that. 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर NK सिंह ने कहा है कि सभी राज्यों की विकास ज़रूरतों, भौगोलिक परिस्थिति और केंद्र सरकार की योजनाओं को ध्यान में रखकर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वित्तीय आवंटन की सिफारिश की गई है। डीडी न्यूज़ कॉन्क्लेव में भारत के मजबूत संघीय ढांचे पर बहस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक संतुलन को बनाए रखते हुए ग्रामीण स्तर बुनियादी सुविधाओं के विकास को वित्त आयोग ने प्राथमिकता दी है। श्री सिंह ने कहा है कि राज्यों को उनकी प्रगति के लिए प्रोत्साहन दिया गया है और विभिन्न राज्यों के बीच विकास के अंतर को कम करने पर भी आयोग ने अपनी सिफारिश में ध्यान रखा है। इस बार सर्वप्रथम 15वें वित्त आयोग का यह प्रयास रहा है कि जो राशि हम लोग ने थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर उपलब्ध कराई है, पिछले वित्त आयोग के अनुकूल उसमें लगभग 40% की वृद्धि हुई है, और 40% की वृद्धि हुई है कई मापदंडों के कारण। एक तो हम लोगों ने ये निश्चित किया कि केवल राशि देना आवश्यक नहीं है, उस राशि को प्रधानमंत्री द्वारा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसको कैसे जोड़ा जाए। उदाहरणार्थ स्वच्छ पेयजल, उदाहरणार्थ सैनिटेशन, ओपन डेफिकेशन, इन सब के ऊपर बल दे करके हम लोगों ने राशि उपलब्ध जरूर की है, मगर इस राशि के आधार पे हम लोगों ने कहा है कि इन चीजों के ऊपर ही राशि खर्च हो सकती है। तो मेरे जानते आगे आने वाले कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि जो आकांक्षा थी, जो विचार थे कि इन्हें केवल डिस्ट्रिक्ट ही नहीं पंचायत के स्तर पर भी इसके ऊपर कार्यक्रम हो, तो 15वें वित्त आयोग ने अपना उत्तरदायित्व इसमें निभाया है, और इसी कारण प्रधानमंत्री ने हम लोगों की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए हम लोगों की अनुशंसा आगे कार्यक्रम हो रहा है।
दोनों जो पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट की पेशी हुई जी। वित्त मंत्री ने कहा कि इन अनुशंसाओं को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो ये एक दूसरा भी मापदंड के कारण हुआ। कोविड टीके के बारे में मिथक और टीका लगवाने में हिचक को दूर करने के साथ ही टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध गायक पद्मश्री कैलाश खेर द्वारा एक ऑडियो विजुअल गीत केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत अगले हफ्ते कोविड-19 टीकाकरण के 100 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच जाएगा। लोगों को जागरूक करने के मकसद से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने शनिवार को एक गाना लॉन्च किया। प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने जारी किया। जब टीका का मैन्युफैक्चरिंग करना, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो लगाने के लिए बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चैनल होती है। वहां टीका बनता है, टीका बनने के बाद कोल्ड चेन को मेंटेन करना, वहां से उसको लेके एयरपोर्ट तक लाना, एयरपोर्ट से उसको एक डिस्ट्रिक्ट का एक स्टेट तक पहुंचाना, स्टेट से फिर से कोल्ड चेन, फिर से उसको रखने की व्यवस्था और लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने तक उसका टेम्परेचर मेंटेन करके वहां पहुंचाना बहुत बड़ी चैलेंज होती। पहले एक लाइसेंस, एक मैन्युफैक्चरर था अंडर लाइसेंस, सीरम इंस्टीट्यूट, जिसकी रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई, जो एस्ट्राजेनेका कंपनी ने की, उनके अंडर लाइसेंस यहां मैन्युफैक्चर किया। फिर भारत बायोटेक ने, शुरू हमने वहां से किया था। अब जब 1 बिलियन या 100 करोड़ का आंकड़ा पार करेंगे तो क्रेडिट मिलता है सबने, जिन्होंने फैसिलिटेट किया, इन्होंने बनाया, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अरुणाचल प्रदेश सरकार साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ ही जन जागरूकता अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग में साइकिलिंग का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि पर्यटकों के लिए अरुणाचल के मनोरम पर्यटन स्थलों पर साइकिलिंग का अनोखा अवसर उपलब्ध है। केंद्र और राज्य सरकार की कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र की योजनाओं का लाभ उठाकर किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए स्थानीय संसाधनों और मांग को ध्यान में रखकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग को अपना रहे हैं। किसान अपने घर के आसपास खाली पड़ी जमीन में बागवानी और पशुपालन कर संतुलित आहार के लिए अपने किचन की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के साथ अतिरिक्त आय भी कमा रहे हैं। लेपारादा जिले के निगम विलेज के किसान मुइतो बासर ने बताया है कि किंग चिली की खेती से प्रतिवर्ष उन्हें कम लागत में अधिक आमदनी हो रही है। उन्होंने बताया है कि स्थानीय स्तर पर बहुतायत में उपलब्ध बांस और तोको पत्ता या पॉलीथीन की सहायता से पॉली हाउस का निर्माण कर कई वर्षों तक वे उसमें सब्जियां उगाते हैं। किंग चिली जो है सेमी सेट लविंग प्लांट है, उसको थोड़ा साया का ज़रूरत पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पूरा धूप में प्लांटेशन करने से जैसा ये पॉली हाउस का अंदर में मिल रहा है उसी तरह मिलेगा नहीं है, थोड़ा सा साया का ज़रूरत पड़ता है। सेमी सेट लविंग प्लांट है, इसलिए हम लोग इसको लगाने के लिए पॉली हाउस या तो शेड नेट का अंदर में लगाने के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो इसको जहाँ पे लगाएंगे उसमें आपको सॉइल का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सॉइल थोड़ा सा लूज सॉइल होना चाहिए और फर्टाइल होना चाहिए, और लगाने के बाद कम से कम आपको 1 महीना 2 महीना तक तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। प्लांट को मरने नहीं देना है, अच्छा से कीड़े मकोड़े और ये बीमारी ना आने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर हो सके तो आपको एक बार सॉइल को अच्छा से सॉइल ड्रेंजिंग करना है, सपोज बीमारी से बचाने के लिए, वो भी ध्यान देना ज़रूरी है। और ज़्यादा नमी मॉइस्चर ज़्यादा होने नहीं देना है सॉइल के अंदर में। जब ज़रूरत पड़ता है उसी समय में सिर्फ आपको छिड़काव करना है पानी का। आपको अच्छा खेती करना है तो सीड का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि छोटा प्लांट से, अगर छोटा फ्रूट से आप सीड ले लिए तो उससे आपको उम्मीद करना ये गलत होगा कि आपको अच्छा ये ज़्यादा बड़ा वाला फ्रूट मिलेगा बोल के। तो इसलिए जो भी सीड लेना है
अच्छा वाला प्लांट, हेल्दी वाला और फ्रूट बड़ा वाला प्लांट से ही आपको सीड लेना है। ये जो है हमारा आईसीआर वाला केवीके वाला साइंटिस्ट लोग आके बताया है कि हम लोग को किंग चिली यहाँ में होगा, सोइल अच्छा है बोल के हम लोग को ये पॉली हाउस ये ग्रीन बनाने दिया है, तो सीड प्लांट भी दिया केवीके वाला, तो उसी से हम लोग शुरू करके ये हमारा 4 साल हो गया। प्लांट लगाने के बाद हम लोग सर ये पत्ता का ऊपर पानी नहीं देता, ये नीचे से पानी देता है रूट लेवल में, तो ऐसे होने से प्लांट भी नहीं मुड़ता है। हम अपना अरुणाचली लोग को हम रिक्वेस्ट करता है, ये चौथा जगह से हम 50,000 रुपया कमा सकते हैं, तो हम लोग का बहुत जगह है, तो अनएम्प्लॉयमेंट लोग बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि आईसीआर वाला केवीके वाला से साइंटिस्ट लोग से आइडिया लेके बहुत कुछ कर सकता है, ऐसे हम मोक एक्सपीरियंस है। विधायक वांगलिंग साविन ने शनिवार को नेहरू स्टेडियम खोंसा में आलोंग आबो मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। दादम फुटबॉल क्लब द्वारा तिरप फुटबॉल क्लब के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। विधायक चाकत आबो की मां आलोंग लेबा की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देकर युवाओं को अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाने हेतु प्रोत्साहित करना है। अपने संबोधन में विधायक वांगलिंग साविन ने कहा है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, इसलिए मैं सेकेंड एडिशन आलोंग आबो मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में मुझे बुलाया गया है। मैं आभारी हूँ आप सबका, मुझे यहाँ आप सबका साथ में स्पोर्ट्समैनशिप को देखने के लिए आप सबका साथ शरीक होने के लिए मौका दिया। स्पोर्ट का द्वारा हमारा मेंटलिटी, हमारा फिजिकल, हमारा इंटेलिजेंस कितना आगे बढ़ता है आप सबको मालूम है। मेरा गुजारिश ये रहेगा हमेशा आपका स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट के साथ में अगर खेलोगे, आपका शरीर स्वस्थ, आपका दिमाग, आपका डिसिप्लिन आपका जीवन में आगे लेते जाएगा जीवन। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र गुवाहाटी 18 से 24 अक्टूबर तक ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करेगा। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र गुवाहाटी के वरिष्ठ अधिकारी SO शो ने बताया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पर ऑनलाइन पेंटिंग, फोटोग्राफी, स्पीच, कविता पाठ और परफॉर्मिंग आर्ट प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है 18 से 24 अक्टूबर 2021 के बीच, और हमारा क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र गुवाहाटी भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस दौरान हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं। ये सारी की सारी प्रतियोगिताएं ऑनलाइन हैं, जिनमें कि पेंटिंग कंपटीशन है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन गैर कानूनी तरीके से क्षेत्र में निर्माण कार्य के खिलाफ अभियान चला रही है। इसके तहत आज ईटानगर के नीति विहार क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य को हटाया गया। जिला उपायुक्त तालो बोतम ने लोगों से संबंधित विभागों की मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य कराने और भूमि अतिक्रमण न करने की अपील की। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी आचार्य विनोबा भावे के बारे में। 17 अक्टूबर 1940 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए पहला सत्याग्रही चुना था। कहा जाता है कि यदि गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे तो उनके आध्यात्मिक शिष्य आचार्य विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जेल भेज दिया गया। जेल में रहने के दौरान आचार्य विनोबा भावे ने
अनेक पुस्तकें पढ़ी और 3 पुस्तकें लिखीं। 9 जुलाई 1945 को विनोबा जेल से रिहा कर दिए गए और वो महाराष्ट्र के पवनार लौट गए, जहां उन्होंने गांधी जी के निर्देशों के अनुसार कार्य जारी रखा। सबसे महत्वपूर्ण योगदान भूदान आंदोलन के अंतर्गत काश्तकारों के बीच जमीन का वितरण था। उन्होंने ये सब बड़े जमींदारों का हृदय परिवर्तन करके। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।